पार्वती पतय हर हर महादेव। रोग हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बच्चों और सभी पेरेंट्स से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हो, बच्चों के भविष्य के लिए परेशान रहते हो। आज इस वीडियो को सुनने के बाद, इस प्रवचन को सुनने के बाद आप लोग चिंता मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मुक्त। बस बचपन से अपने बच्चों को ये 3 काम सिखा दो, ये 3 आदतें आप अपने बच्चों को सिखा दो, उनके अंदर ये आदतें कूट कर भर दो। वो कौन सी 3 काम है, 3 कौन से उपाय हैं? 3 काम बचपन से सिखाइए बच्चों को। सबसे पहला, रामचरितमानस पढ़ाओ अपने साथ बैठाकर। और क्या, जब रामचरितमानस पढ़ेंगे, माता पिता पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो बच्चे सुनेंगे क्या राम क्या करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम। जब बच्चे सुनेंगे कि राम जी प्रातः काल सबसे पहले उठकर धरती माँ को स्पर्श कर माता पिता और गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, तो आप सभी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने पैर छुआइए और अपने दादा दादी का, और उसके बाद कहो कि जाओ भगवान को माथा टेको, भगवान को शुक्रिया अदा करो। क्यों शुक्रिया अदा क्यों करना है? कि भगवान ने हमें शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में हम तड़प रहे थे, भगवान ने हमें कृपा करके इस शरीर, मानव शरीर दिया है, तो हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। बच्चों को आपसे वो सिखाओ। जब बच्चे ये सब बचपन से जानेंगे, आप लोग कहते हो कि क्या होगा बड़े हो जाएगा तब। पीपल के वृक्ष को अगर वक्त रहते नींव में से नहीं हटाया, तो वो जब प्रचंड रूप ले लेगी तो आपकी नींव भी फाड़ सकती है, इतना सामर्थ्य है। एक बार पीपल का पेड़ बड़ा हो गया ना, तो उसको हटाना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। सारे घरों में उसकी जड़ें घुसकर फाड़ देती है, जड़ें लेंटर तक को फाड़ने का सामर्थ्य पीपल का जड़ करती है। उसी प्रकार आप लोग बच्चों को सोचते हो बच्चे 10वीं पास कर जाए, 12वीं पास कर जाए, शादी ब्याह कर जाए, तब उनको सिखाएंगे, तब उनको कराएंगे, तब वो सीखेंगे नहीं, आपको ही सिखाएंगे। ये याद रखना, तब आप सिखाने लायक नहीं, तब सीखना ही पड़ेगा। बच्चे बोलेंगे, बोलो मामा ये बोलो, पापा ये बोलो, तो आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो आप तो बुजुर्ग हो, मार खाएंगे, मार पिटाई करेंगे। तो इससे बढ़िया बचपन में, जब बच्चा छोटी सी कली है, छोटा सा मटका है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आदतें कैसे आप लोग देना नहीं चाहते, बच्चे पैदा करने से ही नहीं कुछ होता। बच्चे पैदा करो तो ये समझ लो कि आपको समय देना पड़ेगा, समय के साथ साथ संस्कार भी देने होंगे, माता पिता दोनों को। और सबसे ज्यादा रोल होता है माँ का। माँ, वो बच्चा माँ से 9 महीने तक कनेक्ट रहता है एक साथ। दोनों का कर्तव्य है, पर माँ का ज्यादा कर्तव्य है। आप संस्कार दोगे तभी आपके बच्चे संस्कारवान, चरित्रवान बनेंगे, वरना अपने चरित्र को बेचेंगे, अपने संस्कारों को बेचेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जैसे धुंधकारी की माँ ने उसको संस्कार नहीं दिए, उसे सिखाया नहीं सही गलत क्या है। उसी प्रकार धुंधकारी जैसी वेश्याओं को ले आया था, वेश्यागमन करने लगा और अपने ही जीवन को बर्बाद कर लिया। उसी प्रकार आपके बच्चे भी अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। उससे ही पहले मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बड़ों के श्री चरणों में झुकवाना सिखाइए, दंडवत प्रणाम कराइए मंदिरों में। सुबह सुबह भेजिए उसको 1 लोटा जल लेकर कि महादेव को डालो, शुक्रिया अदा करो ठाकुर जी को, तब आपके बच्चे सही मार्ग पर आएंगे। ये पहला कार्य। और दूसरा कार्य सुनिए, अपने अपने बच्चों को मंत्र दीक्षा दिलाइए, गुरु दीक्षा दिलाइए, गुरु बनाइए। जब आपके बच्चे गुरु के बंधन में बंधे होंगे, तब आपके बच्चे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? गुरु की वाणी उनके पास रहेगी। बचपन से जब वो गुरु की वाणी सुनेंगे, जो सुनेंगे वही समझेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि क्या गुरु बनाएंगे, वो नहीं। अरे भाई, राम जी ने गुरु बनाए थे, राम जी तो गुरुकुल गए और 10-15 साल तक वहीं रहे, शिक्षा ग्रहण करा, गुरु की सेवा करी। गुरु की सेवा से बहुत कुछ मिलता है। गुरु की सेवा करने वाला ही महान होता है। और जो भी आज इस धराधाम पर विख्यात है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस जन्म में या उस जन्म में गुरु की सेवा अवश्य की होगी। गुरु की सेवा करने से आपके बच्चों की बुद्धि जो मलिन होती है वो साफ होती है। वहां कचरा, आपकी बुद्धि में जो कचरा भरा होता है उसको सफाई करने का काम गुरु करते हैं। तो बच्चों को गुरु दीक्षा दिलाइए। सबसे मेन है गुरु दीक्षा। अब तीसरा और आखिरी, अपने बच्चों को अपने साथ बैठाकर उनसे बातचीत करिए, उनसे खेलिए कूदिए। बाहर प्रपंच में जो आज आप माताएं बहनें बाहर प्रपंच ज्यादा करती हैं, बाहर बैठ जाएंगी, बच्चों को फोन दे देते हैं, तो ये आप लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। कहते हैं ना, एक कहावत है कि ये व्यक्ति अपने लिए ही कब्र खोद रहा है। तो यही आप अपने बच्चों को गलत संस्कार देकर अपनी पंचायत में लगे रहते हो, वाहवाही लूटते हो, इधर हंसी मजाक। आप बहुत सी माताएं बोलेंगी क्या स्त्रियों को जीने का अधिकार नहीं? बिल्कुल जीने का अधिकार है, लेकिन
अब उनकी ज़िम्मेदारी बड़ी है। ज़िम्मेदारी क्या? एक उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा कोई जानवर नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, वो जैसे चाहे जी लेगा। फ़ोन दे दिया बच्चा, लो। उसके बाद बोलते हैं, "अरे महाराज जी, हमारा बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता, दिन-रात फ़ोन में लगा रहता है।" अरे कैसी माँ हो तुम और कैसे पिता हो तुम कि अपने बच्चों से एक फ़ोन नहीं हटा सकते? आपके बच्चे आपके ही है ना, आपकी बात नहीं मान रहे, तो कैसे होगा? हमारी बात मानेंगे? हुँ? बचपन से जो शिक्षा आप दोगे, वही शिक्षा आज बचपन में रटे हुए एबीसीडी, आ से अनार, पता नहीं क्या-क्या रोमन काउंटिंग इत्यादि, इत्यादि, सब कुछ हमको अभी भी स्मरण है। बचपन में किया हुआ कार्य, बचपन में देखा हुआ कार्य, आप सभी बच्चों के हृदय में विराजमान हो जाता है। तो भगवान की भक्ति क्यों ना दी? बचपन से ही अपने बच्चों को देशभक्ति का क्यों ना उनको गुणगान सिखाया जाए कि देश के लिए कुछ करो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी जैसी वीरांगना के बारे में बताओ। बच्चों को कुछ पता नहीं है कि कौन है शिवाजी, कौन है महाराणा प्रताप, कौन है चंद्रगुप्त मौर्य, कौन है अकबर, कौन है उनको इतना पता है कि अकबर बाबर महान है, औरंगजेब महान है, लेकिन हमारी जो सच में महान है, उन उन लोगों के बारे में नहीं पता। और आप सबसे मेन गलती है कि आपके बच्चे से पूछो कि आपके सुपर हीरो कौन है। अब खिलाते माँ-बाप हैं, पिता पूरा दिन बाहर खटते हैं गधे की तरह, लेकिन बच्चों के हीरो कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब आपके बच्चों के सुपरस्टार हैं। जो अश्लीलता, जो नग्नता सिखा रहे हैं, वो लोग आपके बच्चों के सुपरस्टार हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरी प्यारी माताओं और मेरे भाइयों, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चे पैदा करने से पहले ना आप गुरु के श्री चरणों में बैठकर ये जान लीजिए कि आपको समय देना होगा। समय नहीं दे सकते, तो जय राम जी की अपनी ज़िंदगी जिए। लेकिन अगर आप एक बच्चे को धराधाम पर लाते हो तो उसको सिखाइए, क्योंकि आपके ना सिखाने से वो बच्चे की ज़िंदगी खराब होगी, उसके साथ-साथ आने वाली पीढ़ी भी कि कितनी कितनी पीढ़ी खराब हो जाती है। तो आप लोग ये मोटिव रखिए कि हम अपने बच्चे को नहीं सुधार रहे, अपने आप को नहीं सुधार रहे, हम आने वाली 21 पीढ़ी को सुधारने का काम कर रहे हैं। ऐसे संस्कार दे जाओ कि जो आपका बच्चा जब भी सिंह की तरह दहाड़े तो देश के लिए और धर्म के लिए दहाड़े। तो इसीलिए 3 कार्य अपने बच्चों से कराइए। देखिए चमत्कार आपके घर में पनपेगा। अपने बच्चों को मंदिर ले जाइए, गुरु चरणों में कथाओं को सुनाइए, अपने बच्चों को सही चीज़, सही शिक्षा दीजिए, तब आप भी सुखी रहोगे और आपके बच्चों का भी जीवन सुखी रहेगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।